किसको कैसर पत्थर मारे, किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अभी 273 UFC 273 खत्म हुई है। अभी 11:07 हो रहा है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ UFC 273 का इंस्टेंट रिएक्शन। मैं आपको इंट्रो में भेजूँ उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। ज़िंदगी में आपको जो कोई भी अंडर एस्टिमेट करे ना, भूलना नहीं। भला ही हर न्यूज़ चैनल आपके खिलाफ हो, कहने का मतलब है न्यूज़ चैनल तो नहीं, दुनिया में हर आदमी जो आपके पास है वो बोलेगा कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। 100 में से 99 लोग अगर आपको बोल रहे हैं ना कि आप गलत हो या फिर ये नहीं हो सकता, उनकी बात मत मानिएगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता है। ठीक है, आज के प्रवचन समाप्त हुए। हम बात करेंगे UFC 273 के बारे में। चले चलते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. मुझे पता है कि आप किस फाइट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, पर सबसे पहले उन फाइट के बारे में बात करना पड़ेगा जो पहले हुई। राइट, पहली फाइट थी विन स्पेशल वर्सेस मार्क मैडसन की फाइट। टेंशन नहीं लेने का, मैं आ रहा हूं गिलबर्ट और हमजद के फाइट में, पर जो दूसरे फाइट कर रहे हैं उनको भी उनकी इज्जत देना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है कि बाराती को, दूल्हे को इज्जत देना ज़रूरी है, बट बारातियों की भी बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे विन स्पेशल वर्सेस मार्क मैडसन की। ठीक है, जब फाइट स्टार्ट हुई तो सिंपल सभी के सभी ये मान के चल रहे थे कि मैडसन इस फाइट को आराम से जीत जाएगा। पहला राउंड मैडसन के पक्ष में ही गया। राइट, मैडसन ऑलमोस्ट गॉट द फाइट अराउंड 3.5 मिनट, राइट, 3.5 मिनट के आसपास, बट पिशल बहुत बेहतरीन रिकवर किया। और अगले राउंड में, राउंड नंबर 2, पहला राउंड तो मैडसन के पास जाए गई, सेकेंड राउंड में पिशल जो है, आपका जो विंस स्पेशल है, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सेकंड राउंड जो है उसने स्ट्राइक के दम पे जीता। ठीक है, अब जब तक तीसरा राउंड चालू हुआ, एक सेकंड, बाहर शायद सीटी बजने की आवाज आ रही है, वो कचरा गाड़ी है, थोड़ी देर में चली जाएगी, सॉरी। हाँ, राउंड जब 3 चालू हुआ तो दोनों 1-1 राउंड के बराबर थे। ठीक है, पर फिर मार्क मैडसन ने लगभग 1.5 मिनट के आसपास टेक डाउन किया और पूरी की पूरी फाइट को कंट्रोल किया। तो मेरे हिसाब से भी फाइट जो थी 2 राउंड टू 1, 28-27 होना चाहिए, 28-27 होना था, क्योंकि एक राउंड इसको, एक राउंड इसको, 2 राउंड इसको, पर एक जज पता नहीं कौन सी फाइट देख रहा था, उसको 30-27 दिखाई दिया। हम जजेस के बारे में एक बार फिर से 30, बाकी 2 जज ने तो 28-27 दिया जैसा मैंने सोचा था, मार्क मैडसन ये फाइट जीता। हम जजेस के बारे में फिर से बात करेंगे जब हम बात करेंगे अल्जमीन स्टर्लिंग वर्सेस पीटर यान की। मेरे को जो डिसीजन आया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को उस जज से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये डिसीजन आया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। सिर्फ 2 फाइट बाद है वो फाइट। नेक्स्ट फाइट जो थी मैकेंजी डन वर्सेस टीसा टोरेस थी। सभी को पता है कि मैकेंजी डन ग्राउंड में अच्छी है, सभी को पता है कि टीसा टोरेस फीट में अच्छी है। पहला राउंड जो था टीसा टोरेस आराम से मतलब जो फीट पे है वो कंट्रोल कर रही थी, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैकेंजी डन खराब थी। मैकेंजी डन की स्ट्राइकिंग अब काफी बेहतर हो चुकी है। आपने सिर्फ 5 फाइट पहले देखा होता ना तो मैकेंजी डन आपको इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती, बट अभी जोसेफ पेरेलो के साथ वो ट्रेनिंग कर रही है, तब से उसकी स्ट्राइकिंग बहुत शानदार हो गई। इवन फर्स्ट राउंड के भी सेकेंड हाफ में टीसा टोरेस जो है, मैकेंजी डन जो है वो अच्छा बेहतर करने लगी। और मेरा मानना है कि पहला राउंड जो है मैकेंजी डन को गया। अब मैं बता रहा था आपको स्ट्राइकिंग में एक मैं थोड़ा सा पॉइंट बता दूं कि मैकेंजी डन जिसके अंदर ट्रेन हो रही है, पहले तो अपने बाप के अंदर ट्रेन होती थी ब्राजील में। शी हैज वन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बीजेजे, बट वहां पे अभी 2 साल से वो जो है जोसेफ पेरेलो के अंदर ट्रेन हो रही है। जोसेफ पेरेलो के दूसरे पीपल, आपको कैसे बताऊं, पीपल नहीं पीपल, कैसे बताऊं आपको, दूसरे पीपल है बिस्बिंग, जिसको आप सभी जानते होंगे, साइबॉर्ग आपको पता होगा, इसके अलावा भी बहुत अच्छा फाइटर है और स्ट्राइकिंग में बहुत शानदार माना जाता है जोसेफ पेरेलो ट्रेनिंग में, और वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। राउंड टू मैकेंजी डन जो है सीधे ग्राउंड पे ले गई। सबसे पहले आर्म लॉक लगभग हो गया था। वो टीसा टोरेस को मानना पड़ेगा कि बहुत टफ औरत है,
जैसे जैसे उसने सरवाइव की, आर्म लॉक के बाद वो नी हुक पे पहुंच गई, जैसे तैसे उसने बेचारी ने वो भी निकाले, नी हुक के बाद वो फुट लॉक पे पहुंच गई। ठीक है, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई जादूगर काम कर रहा है जमीन पे, और टी शर्ट वोरेस को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आखिर इतना सब होने के बावजूद शी वॉज सर्वाइविंग। तो मैं ये राउंड भी मैकेजी डन को दिया था। दोनों राउंड हो गए मैकेजी डन के। तीसरा राउंड हुआ तो तीसरे राउंड में फाइट जो है ग्राउंड पे रही, और शुरुआत तो मैकेजी डन की अच्छी थी, बट टी शर्ट ओरेस ने धीरे धीरे कंट्रोल किया, और ये राउंड मेरे को कोई शक नहीं है कि टी शर्ट ओरेस का राउंड था, क्योंकि पूरा स्ट्राइकिंग बैटल था और काफी अच्छी बैटल थी। अब बात आती है जजेस की, यहां पे नहीं करेंगे, अगली बार हम बात चलेंगे। ठीक है, जजेस की। तो जजेस ने जो है वही जो दिया 28-27, 28-27, 28-27, जो मैं सोच रहा था। ठीक है, अगली फाइट के बारे में बात करेंगे, गिलबर्ट बर्न्स और हमजद चिमाएव के बारे में। ये बात फाइट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फाइट में मेरे चैनल में इस वीडियो में आपको पता है, एक सेकंड में आपको बताता हूं, 74 कमेंट्स हैं। अब ये चैनल दूसरा चैनल से कैसे अलग है एक बात मैं फिर से बताऊंगा, बट एक बार और बताऊंगा, ये चैनल सिर्फ इसलिए दूसरों से अलग इसलिए नहीं है कि मैं बेहतर हूं, ये बात की तो गारंटी मानिए कि जो दूसरे चूतिया करते हैं उससे मैं बेहतर हूं, पर ये इसलिए भी बेहतर है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत शानदार हैं। मेरे वैसे 90% सब्सक्राइबर मेरे से डिसएग्री करे। मैंने कहा था कि गिलबर्ट बर्न्स के चांसेस है जीतने के, भले ही मैंने कहा था कि सिर्फ 5% चांसेस है, बट गिलबर्ट बर्न्स जैसे लोगों को सिर्फ 5% ही चाहिए होता है। पर मेरे सब्सक्राइबर ऐसे नहीं थे कि जो आके बोले कि सचिन भाई आप गलत हो, या सचिन आप गलत हो, या फिर तुम चूतिए हो, इस टाइप से। न सिर्फ उन्होंने बोला कि गिलबर्ट बर्न्स हारेगा, मतलब हमजद चिमाएव जीतेगा, ज्यादातर ने, कुछ ने बोला ये गिलबर्ट के चांसेस हैं, ना सिर्फ उन्होंने बोला बल्कि 200 वर्ड, 150 वर्ड, 50-50 वर्ड के कमेंट लिखे और बताया कि अगर गिलबर्ट बर्न्स को हारना चाहिए, हमजद चिमाएव को जीतना चाहिए, तो क्यों जीतना चाहिए भाई, ये पॉइंट है, आप इनका जवाब दो। ठीक है, और मैंने कोशिश की है जवाब देने की, हर कमेंट का मैंने कोशिश की है। तो ये इसलिए बेहतर है क्योंकि न सिर्फ कैमरे के इस पार बहुत शानदार लोग हैं, बल्कि जो स्क्रीन के उस पार हैं वो भी बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस फाइट के बारे में बात करते हैं। ये पीपल्स मेन इवेंट तक कोई बात नहीं है। गिलबर्ट बर्न्स पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हाँ, इस फाइट के पहले एक बात हुई, जैसे ही वो दिखाते हैं ना कि ये फाइटर आ रहा है, अपने लॉकर रूम से निकलता है, तो जैसे ही गिलबर्ट और हमजद चिमाएव अपने लॉकर रूम से निकलता है तो सभी के सभी चिल्लाने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि ही इज अ स्टार। एक आदमी ने कंपेयर किया कि वो कॉर्नर मैकग्रेगर जैसा है। नो, इस कंपैरिजन को आप छोड़ दीजिए। हमजद इज नॉट लाइक कॉर्नर मैकग्रेगर। उसका डेमोग्राफिक अलग है, इसका डेमोग्राफिक अलग है। हमजद की अगर फेमस होगा तो वो उन ऑडियंस के लिए फेमस होगा जिनको हबीब पसंद था। ठीक है, बट हबीब और हमजद में एक फर्क है कि हबीब जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल आदमी था, कह सकते हैं उसको एज अ फाइटर आइडियल है। ठीक है, तो ये बात है। राउंड 1, हाँ, और गिलबर्ट बर्न्स जो है पता नहीं क्यों नर्वस लग रहा था, और जब राउंड 1 चालू हुआ तो ऐसा लग भी रहा था कि गिलबर्ट जो है थोड़ा नर्वस है। पहली राउंड में 1 मिनट के अंदर ही गिलबर्ट गॉट हिज बैक। अब 1 मिनट की बात करते हैं, 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड। आपको पता है 4 स्ट्राइक लगी है यूएफसी में आज तक हमजद चिमाएव को। इसके पहले 1 मिनट 30 सेकंड में गिलबर्ट बर्न्स पीछे था, बट अभी तक वो और 8 स्ट्राइक मार चुका था हमजद चिमाएव को, जो उसकी पूरी की 4 फाइटों से डबल है। जितना हमजद चिमाएव ने पूरा इस फाइट में, हमजद चिमाएव ने पूरे जितना कैरियर के 10 फाइट में जूते खाया है, इसमें उससे डबल खाया, और डबल नहीं, एक्चुअली 4 गुना खाया, उन सबको मिला के उससे जाता था। तो ये गिलबर्ट बर्न्स है। पहला राउंड 1 मिनट के अंदर टेक डाउन होता है, जैसे तैसे गिलबर्ट बर्न्स सर्वाइव करता है। अगेन फिर से ग्राउंड पे ले जाता है वो, जैसे तैसे वो फिर से सर्वाइव करता है। हमजद चिमाएव शानदार दिख रहा था, और राउंड एंड होते होते प्योर जेन्युइन नॉकडाउन होता है। इससे पता चलता है कि कोई और फाइटर होता ना, इतना शानदार पंच है वहां पे, अपर कट जो है हमजद चिमाएव का, कि कोई और फाइटर होता तो यहीं पे खत्म हो जाता। ग्राउंड एंड पाउंड भी हमजद ने बहुत शानदार किया, फिर भी जैसे तैसे गिलबर्ट जो है सरवाइव किया। एक बात अच्छी थी कि गिलबर्ट के कॉर्नर में वापस से हेनरी हूफ था, जिसको देख के मेरे को हमेशा अच्छा लगता है। आई नो देयर आर मैनी कोचेस, बट सम कोचेस आर वेरी गुड, राइट, दे लव देयर फाइटर्स। हेनरी हूफ उनमें से एक है।
वैसे हेनरी वो एक समय चैंपियन हुआ करता था किक बॉक्सिंग का। ठीक है, अब अगली फाइट है राउंड 2। ये पहली फाइट, दूसरी फाइट है जहां हमजद यूएफसी में राउंड 2 में गया है। यानी ऑलरेडी गिलबर्ट ऐसा कुछ कर चुका था जो बहुत सारे फाइटर नहीं करते। बट दोस्त, राउंड 2 की शुरुआत होती है जब गिलबर्ट ट्राइज टू टेक हिम डाउन। ठीक है, उसके बाद हमजद जो है बहुत बेहतरीन टेक डाउन डिफेंस होता है उसका, हमजद जैसे तैसे बच जाता है। फिर उसके बाद लगभग 2 मिनट के आसपास गिलबर्ट ब्रांस शानदार फ्लरी में आता है, शानदार, ऐसी फ्लरी जो कोई और फाइटर होता तो उसको खत्म कर देती, बट हमजद वॉज बेटर। राउंड खत्म होने के पहले एक बार फिर सॉलिड राइट हुक लगता है हमजद को। हमजद वॉबल होता है, लड़खड़ाता है, पर लगभग गिरता है, पर खत्म नहीं होता। बात यहां खत्म नहीं होती, बात राउंड 3 में पहुंचती है। राउंड 3 तक हमजद के चेहरे से भी खून निकल रहा है और गिलबर्ट के तो सर पे बहुत जम के कटता, तो वहां से भी खून निकल रहा है। पर ये दोनों वॉरियर राउंड 3 में जाते हैं। राउंड 3 में मैं बोला था ना कि जितने जूते हमजद को पहले नहीं पड़े वो अभी तक ऑलरेडी 1 राउंड के 1.5 मिनट में पड़ गए थे। ये जब दूसरा राउंड होता है, तीसरा राउंड जब चालू होता है, तो हमजद भी उतने ही जूते रिटर्न करता है जितने पड़े थे, राइट। बट गिलबर्ट भी बार बार आता है, कभी हमजद आता है, कभी गिलबर्ट आता है, कभी हमजद आता है, कभी गिलबर्ट आता है। इससे पहले कि मैं 2 बातें बताना भूल गया, पहला राउंड डेफिनेटली हमजद का था, दूसरा राउंड डेफिनेटली गिलबर्ट का था। ठीक है, तीसरे राउंड की बात करते हैं। तीसरा राउंड इतना आसान नहीं है। कुछ लोग गिलबर्ट को भी दे सकते हैं, पर मेरा मानना था पर्सनली कि हमजद का ये राउंड था और जजेस को भी यही मानना था। पर अगर कोई गिलबर्ट को भी देता तो मैं बुरा नहीं मानता। पर हमजद ये राउंड जीतता है और फाइट 29-28 से हमजद चिमाएव जीतता है। 29-28, 29-28, 29-28 तीनों जजेस ये मानते हैं कि गिलबर्ट ने सेकेंड राउंड जीता था। अब आप कहेंगे कि गिलबर्ट की बात क्यों कर रहा है, फाइट तो हमजद जीता है, इस बात पे कोई शक नहीं है कि हाँ फाइट हमजद जीता है, बेहतर फाइटर फाइट जीतता है। पर सारी दुनिया पिछले 15 दिनों से हमजद की ही बात कर रही है। आपको पता है किस टाइप की चीजें बोल रहे हैं? कोई बोल रहा था कि 30 सेकंड में खेल हो जाता मजा आएगा, कोई बोल रहा था कि 1 राउंड ज्यादा चाहता, कोई बोल रहा था कि 2 राउंड, कोई बोल रहा था नॉकआउट। कोई डिसीजन की बात नहीं कर रहा था। आप देख लीजिए, कहीं भी अगर आपको वीडियो मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो कह रहा था कि डिसीजन होगा। ठीक है, पर ये फाइट इतनी शानदार थी ना कि इससे हमजद का तो स्टॉक ऊपर गया, क्यों नहीं जाएगा, नंबर 2 फाइटर को हराया है उसने। बट गिलबर्ट का स्टॉक नीचे नहीं गया। कहने का मतलब उसकी इज्जत लोगों के दिलों में कम नहीं हुई, बढ़ी। उसने बताया कि वो किस ब्रांड का वॉरियर है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी इस बारे में ना, इस अगली फाइट के बारे में बात करने से पहले इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि ये इस वीडियो में 74 कमेंट है, लोग बहुत ज्यादा एंगेज थे। और मैंने जैसे कि बताया कि सब्सक्राइबर इतने शानदार है कि उन्होंने ना सिर्फ ये लिख के भेजा, सब्सक्राइबर मेरे से ऐसे बात करते हैं जैसे कि किसी दोस्त से या भाई से बात कर रहे हो, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जवाब दे पाऊँ। ठीक है, मुझे नहीं पता कि जब हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाएगा तब मैं जवाब दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। बट ये जो सब्सक्राइबर है ना, मैंने एक टारगेट रखा है 2000 सब्सक्राइबर का। 2000 सब्सक्राइबर के पहले जितने भी सब्सक्राइबर होंगे ना, उनको मैं कहीं और लेके जाऊंगा। कहने का मतलब या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में, जहाँ पे सिर्फ वो मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमारा चैनल बहुत बड़ा हो जाए तो मैं उन लोगों को भूल जाऊं जो शुरुआत में साथ में थे। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई सब्सक्राइबर्स की। अब एक बात और समझिए, आप हर किसी से सुन रहे होंगे, क्योंकि एक आदमी ने बोला कि सर आप टेक्निकल बातें कम की है इसमें। टेक्निकल बात की करने की जरूरत ही नहीं थी ना यार, क्योंकि टेक्निकल बात तो आपको हर चूतिया बता रहा था कि इसकी रेंज इतनी है, इसके टेक डाउन इतने हैं, इसकी स्ट्राइकिंग इतनी है, इसकी स्ट्राइकिंग इतनी। पर मुझे पता है कि 2 कागज के पुतले आपस में फाइट नहीं करते हैं। मैं आपको 1000 बार बोलता हूं, 2 इंसान फाइट करते हैं। और इंसान जो है रोबोट नहीं है, इंसान जो है राइज टू द ओकेजन होता है। ठीक है, कई फाइटर ऐसे होंगे कि जो साला, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो टीम में जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बट फाइनल में जाके अपना दम दिखाते हैं। गिलबर्ट बर्न्स और हमजद चिमाएव जैसे ऐसे लोग हैं जो राइज टू द ओकेजन है। कोई आदमी आपको ये नहीं कह रहा था मेरे अलावा कि गिलबर्ट बर्न्स जीत सकता है। अगर कह रहा था तो आप बताइएगा। वैसे एक और एनालिस्ट है मेरे अलावा जिसने कहा था, वो इंडिया में नहीं है,
ठीक है, क्योंकि इंडिया वाले जो हैं वो इंग्लिश के वीडियो देखते हैं और वहां से उनकी हर चीज कॉपी करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की सोच नहीं है। ठीक है, तो एक और है एनालिस्ट जिसने कहा था मेरे अलावा कि गिलबर्ट बर्न्स के जीतने के चांसेस है। मैंने कहा था आपसे, इस फाइट को देखकर आपको क्या लगा कि गिलबर्ट बर्न्स जीत सकता था कि नहीं? एक राउंड जीता था, एक राउंड हारा था, आखिरी राउंड अगर जीतता तो पूरी फाइट जीत सकता था। अभी भी आप ट्विटर में भरे पड़े होंगे ऐसे कई लोग जो बोलेंगे कि गिलबर्ट जीता एक्चुअली। ठीक है, यानी ये फाइट बहुत क्लोज थी। अब आपको ये समझना होगा कि ऐसा क्यों है कि बाकी सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए और मैं इस बात को समझ पाया। क्योंकि मैंने बहुत जिंदगी जी है दोस्त, और मैं जो पुराना काम करता था और जो अभी भी करता हूँ वो ये बताता है कि जब बहुत सारे लोग एक पक्ष में होना, जब बहुत सारे लोग एक ही पक्ष में होना, तो मोस्टली वो गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंपल नियम है, द लॉ ऑफ ट्रेडिंग सेज दैट चूतिए जो है ना वो हमेशा बहुमत में होता है। इसीलिए जो टीवी वाले जो बोलते हैं ना, या फिर आप जो दूसरे बड़े लोग बोलते हैं, इवन मैं भी जो बोलता हूँ, उसको आप सुनिए और फिर खुद एनालाइज करिए और अपनी सोच सामने रखिए। ठीक है, टेक्निकल फाइट नहीं थी, साइकोलॉजिकल फाइट थी। टेक्निकल फाइट होती तो गिलबर्ट बर्न्स पहले राउंड के 90 सेकंड से आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, गिलबर्ट बर्न्स रोज टू द ओकेजन टू गिव बेस्ट फाइट टू हमजद चिमाएव, और हमजद चिमाएव भी रोज टू द ओकेजन। कोई और फाइटर होता ना, इतनी ठुकाई पड़ी है हमजद चिमाएव को सेकंड राउंड में, कोई और फाइटर होता तो थर्ड राउंड में आके जीतता नहीं। तो ही ऑल्सो रोज टू द ओकेजन। दीज पीपल आर मेड काइंड ऑफ चैंपियंस। मेरा मानना है कि ये दोनों फाइटर उस्मान को हरा सकते हैं। ठीक है, अब और एक बात और है, अभी तक हमजद को लोग बोलते थे ना, अब कुछ लोग हमजद की इज्जत कम करेंगे, पर मैं मानता हूं कि हमजद की इज्जत पहले से ज्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमजद एडवर्सिटी, सेकंड राउंड की एडवर्सिटी से वो किया, और गिलबर्ट की तो इज्जत होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी फाइट के बारे में बात करेंगे और एंड में जजेस के बारे में बात करेंगे। राउंड 1 स्लो स्टार्ट थी, बट पीटर यान ने कंट्रोल किया फाइट को। ये राउंड पीटर यान को जाता। राउंड टू पीटर यान की बैक उसको कम से कम 1 मिनट के अंदर मिल गई थी। अगले 4 राउंड में अल्जमेन स्टर्लिंग कुडंट रियर नेकेड चोक जो है वो नहीं कर पाया, बट पूरे राउंड में कंट्रोल किया। तो हो सकता है कि कोई जज इसको 10-8 राउंड भी दे सके। राउंड 3 सेम जो राउंड 2 में हुआ था, उसने बहुत 1 मिनट के अंदर ही उसकी नेक जो है वो वहां तक, मतलब बैक जो है ग्राउंड पे उसके बैक कंट्रोल किया, बट ही कुडंट सबमिट हिम। आप ध्यान से सुनना, राउंड 1 पीटर यान, राउंड 2 अल्जमेन स्टर्लिंग, राउंड 3 अल्जमेन स्टर्लिंग। इन दोनों राउंड में से एक राउंड को 10-8 दिया जा सकता था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि इतना डोमिनेंट था अल्जमेन उनमें। राउंड 3 एक्चुअली अल्जमेन वोट करता है, सॉरी राउंड 3 की बात होगी। राउंड 1 पीटर यान, राउंड 2 अल्जमेन, राउंड 3 अल्जमेन स्टर्लिंग। दोनों में से एक राउंड को 10-8 भी देंगे तो मेरे को बुराई नहीं लगेगी। राउंड 4 पीटर यान स्टार्टेड गुड। एक बार तो ऐसा हुआ कि पीटर यान वाज ऑन द टॉप, राइट। ये राउंड जो है पीटर यान का राउंड है। राउंड 5 भी पीटर यान का राउंड है। बहुत कोशिश की अल्जमेन स्टर्लिंग ने बार बार उसको टेक डाउन करने की, बट नहीं कर पाया। एक बार फिर से रिपीट करें, राउंड 1 पीटर यान, राउंड 2 अल्जमेन स्टर्लिंग, राउंड 3 अल्जमेन स्टर्लिंग, राउंड 4 पीटर यान, राउंड 5 पीटर यान। पीटर यान 3 राउंड जीता, अल्जमेन स्टर्लिंग 2 राउंड जीता। अब अल्जमेन स्टर्लिंग को जो मैंने आपको पहले कहा था कि जो जीता है उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ हुआ क्या। मुझे लगा कि अल्जमेन स्टर्लिंग ने 2 राउंड जीते हैं, बट वो दोनों के दोनों राउंड हो सकते हैं कि 10-8 राउंड थे। ठीक है, अगर उनमें से एक 10-8 राउंड होता ना, ठीक है, तो ये फाइट ड्रॉ होती। उनमें से जब दोनों 10-8 राउंड होंगे ना, तो अल्जमेन स्टर्लिंग को जीता माना जा सकता था। जैसा मैंने किया, एक जज ने 48-47 दिया किसको? पीटर यान को। उसने माना कि राउंड 1, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 पीटर यान ने जीता, राउंड 2, राउंड 3 अल्जमेन ने जीता, तो 48-47 उसको मिला। दूसरे जज ने उल्टा दिया, 48-47। हो सकता है कि उसने एक राउंड 10-8 किया। तीसरे जज ने भी 48-47 दिया, पर दोनों जज हैं जो एंड के 48-47, उन्होंने क्या किया, दूसरे जज ने 48-47 दिया, जिसमें से एक 10-8 राउंड दिया। तीसरे जज ने क्या किया,
48-47 दिया, जिससे कि अल्जमेन स्टर्लिंग को मिली फाइट, बट मतलब जीत मिली। पर उसने क्या किया पता है, उसने राउंड 1 10-8 राउंड कोई भी नहीं दिया, बट अल्जमेन स्टर्लिंग को राउंड 3 राउंड 2 राउंड 3 दिया, जो कि देना चाहिए था, बट साथ में राउंड 1 भी दिया। आप राउंड 1 देख के बता दीजिए कि अल्जमेन स्टर्लिंग को राउंड में जीता है कि नहीं जीता है। आई डोंट थिंक सो, ठीक है। पर मुझे पता है क्योंकि आप लोग बार बार देखते हैं, तो एक बार फिर से देखिएगा और बताइएगा कि क्या लगता है, ठीक है। मेरा मानना है कि मेरे को रिजल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना है कि अल्जमेन स्टर्लिंग को वो दोनों राउंड 10-8 मिलने चाहिए थे, इस वजह से उसको जीतना चाहिए था। बट ये जजेस ने जो दिया है उसको, जिस क्राइटेरिया में उसको दिया है कि फर्स्ट राउंड मिल गया उसको, नहीं, फर्स्ट राउंड नहीं था। अब क्या होने वाला है, ये फाइट स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये सबके सब मानते हैं कि 3 राउंड पीटर यान ने जीता है। ये बात अलग है कि वो 10-8, अब एक जगह में आर्गूमेंट दे सकता हूँ कि 10-8 उसको इसलिए मिलना चाहिए कि उसने कंट्रोल किया ग्राउंड में, पर ग्राउंड में आप 8 मिनट तक हर राउंड, दोनों राउंड 2 और राउंड 3 दोनों में 4-4 मिनट तक आपके पास बैक कंट्रोल रहा, फिर भी आप रेयर निकट चोक नहीं कर सके। आपने डैमेज किया क्या? कुछ नहीं, कहीं से कोई फाइटर का खून वून कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो वो आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं। तो फिर से ये फाइट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फिर से होगी और हम फिर से उसको एनालिसिस करेंगे। अगली जो फाइट है वोल्कानस्की वर्सेस चंग संग यंग, मैं क्या बताऊं इस बारे में। मेरे को एक दिल में था कि कोरियन जॉम्बी जीतता तो अच्छा लगता, बट कोरियन जॉम्बी इस फाइट में कभी भी नहीं था। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वोल्कानस्की ने मुझे बताया कि क्यों वो चैंपियन है। वोल्कानस्की उससे 10 कदम आगे था हर एक सेकंड में, इसलिए इस फाइट का ज़्यादा एनालिसिस ये मेरे पास है नहीं। राउंड 4 में रेफरी ने स्टॉप किया, हर्बडीन ने, और मैं भी होता तो स्टॉप करता उसको, क्योंकि कोरियन जॉम्बी को काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी और मैं नहीं चाहता कि यू लिव टू फाइट अनदर डे, राइट। ध्यान रखना, आदमी को कायर नहीं होना चाहिए, पर बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत फ़र्क है। आप 3 राउंड तक बहादुरी है, पर अगर चौथे राउंड में भी आप कुछ नहीं कर सक रहे और आप आ रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। पर कुछ लोगों का ईगो होता है, जैसे कि कोरियन जॉम्बी का है, और शायद आप लोग जो देख रहे हैं उनमें से भी कई लोगों का हो, तो आप आगे आएंगे, ठीक है। एंड में मैं फिर से बताऊंगा, हम सब के अंदर एक हमजद चिमाएव है, हम सब के अंदर एक गिलबर्ट बर्न्स है। हमजद चिमाएव को सारी दुनिया कह रही थी कि वो जीतेगा, पर उस लड़के को कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम गिलबर्ट बर्न्स को सारी दुनिया कह रही थी वो हारेगा, पर उसने बताया कि वो जीत सकता है और लगभग जीत गया था। गिलबर्ट बर्न्स इस पूरे उसका बाजीगर है, बोलते हैं ना हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो लड़का हार के जीता है आज। आप भी अपनी जीत आगे बढ़ाते रहिए और दुनिया कुछ भी बोले, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो वो करते रहिए, है ना। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, ये देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। वैसे मैं एक शेर और पढ़ दूं आपको, मुदस्सर ने भेजा था। हाँ, मैं एक सेकंड बताता हूँ, मैंने लिखा हुआ है। मुदस्सर भाई शेर भेजते हैं तो उनका भी, हाथ में उनका हाथ हो जाए, हमदम कायनात हो जाए। ये मुदस्सर ने लिख के भेजा था, मुदस्सर लोन ने। चलिए बताइएगा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्लिक करिएगा, और ये बताइएगा कि सीरियसली इस चैनल से बेहतर कोई है, क्योंकि मैं ये बता दूं कि आपके ऐसे सब्सक्राइबर किसी और चैनल के पास नहीं है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर। कोशिश करूंगा मैं कि वैसे आजकल अपने जो कंपटीशन चैनल है, अपन ने याद है हमने लगभग 1.25 साल पहले चालू किया था। आप मेरे चैनल देख लीजिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम 1.25 साल से कर रहा हूँ। भाई लोग को लगा कि यार आइडिया अच्छा है, तो वो नकल चालू हो गई, ठीक है। हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने और दूसरे हमसे सीखें। ये बात अलग है कि दूसरों के पास अपने से 100 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर है, लिटरली 100 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर है, फिर भी वो अपना ओरिजिनल कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये बताता है कि वो मानसिक रूप से कितने कंगाल हैं। और हम पीछे जो है टेप लगा के वॉल रख बनाए हैं, बट मानसिक रूप से हम उनसे कभी आगे, बहुत आगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और मेरे यहाँ पे जो वीडियो आ रहे होंगे वो जरूर देखेगा।